हाय स्टूडेंट्स, क्या आपने इन तीनों कमांड्स के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो अगले 1 मिनट के अंदर आपको ये तीनों कमांड जो है समझ में आ जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्रेक कमांड क्या होती है? एक फॉर लूप को वाइल लूप को बीच में तोड़ने के लिए ब्रेक कमांड का यूज करते हैं। कंटिन्यू कमांड क्या होती है? जंप ओवर ए सीक्वेंस, एक नंबर के ऊपर से जंप करने के लिए हम कंटिन्यू कमांड का यूज करते हैं। पास कमांड क्या होती है? पास कमांड इग्नोर करेगी किसी भी एरर को, सिंटैक्स एरर को। एक प्लेस होल्डर की तरह एक एम्प्टी एग्जीक्यूशन करेगा और किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं करेगी। ये एक एम्प्टी रन है। अगर सिंटैक्स एरर भी होगी तो वो भी जनरेट नहीं होगी, आपका कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तीनों का डिफरेंस। एक एक फॉर लूप ले लेते हैं। फॉर लूप 1 to 10, 10 को इग्नोर करेगा ये। इफ आई इज इक्वल टू 6, ब्रेक प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? आई। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी हमने ब्रेक किया। इफ आई इज इक्वल टू 6 है तो फॉर लूप जो है रेंज को ब्रेक करेगी, यानी 1 to 5 तक प्रिंट होगी। ठीक है, अब एक और फॉर एक्स इन रेंज लेते हैं। 1 to 10। देखिए अब आपको समझ में आएगा ब्रेक, पास और कंटिन्यू को एक ही स्क्रीन पर आप देख पाएंगे तीनों को, और आसानी से कंपेयर कर पाएंगे तीनों का क्या यूज है। इफ आई इज इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ पर x ले रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको देख के अभी एक और कमांड लेते हैं और बेटर तरीके से समझ में आएगा आपको। y, इसको क्लियर करते हैं, समझिए आप। फॉर आई इन रेंज 1 to 10, यहाँ पे हमने i इक्वल टू 6 पर ब्रेक किया है, यानी ये लूप 6 तक नहीं चलेगी, ये लूप 5 तक चलेगी। ठीक है, और 6 पे ये ब्रेक हो जाएगी और आगे ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। सेकेंड रिजल्ट क्या है? कंटिन्यू का रिजल्ट क्या होगा? x इन रेंज 1 to 10, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 जहाँ पर है, इफ x इज इक्वल टू 6 तो कंटिन्यू, यानी ये कंटिन्यू करेगी और 6 को प्रिंट नहीं करेगी, 6 को जंप करेगी, यानी 5 के बाद सीधा 7 आएगा। ठीक है, फॉर y इन रेंज 1 to 10, यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 किया है और हमने पास किया है, यानी अगर y इज इक्वल टू 6 है तो पास हो जाएगी, यानी कि रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास कमांड से इस रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास इग्नोर करती है एरर्स को। ठीक है, तो तीनों को एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ और देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट कमांड ने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया? 1 to 5, यानी ब्रेक कर दी लूप। ठीक है, सेकंड कमांड ने क्या प्रिंट किया? 1 to 9 प्रिंट किया। ठीक है, 1 to 9, और किसको इग्नोर किया? 6 को। तो आप सेकंड कमांड के जो रिजल्ट है इसमें देख सकते हैं 6 जो है इग्नोर हुआ है, यानी 6 को प्रिंट नहीं किया है। थर्ड कमांड y इन रेंज 1 to y इक्वल टू 6, तो पास कमांड ने क्या किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी पास कमांड नथिंग, इट्स लाइक ए प्लेस होल्डर। ये इसके अगर इसको आप रन करोगे तो ये एम्प्टी रन करेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम पर। पास कमांड रन करते हैं तो पास कमांड से क्या करते हैं आप, जो है जब क्लास जब क्रिएट करेंगे तो पास कमांड से हम एक प्रॉपर्टी जो है एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में जो है मूव कर सकते हैं पास कमांड से, उसके लिए भी यूज होती है। लेकिन यहाँ पर आप पास कमांड देख रहे हैं, यहाँ पे पास जो है वो डायरेक्ट जो है नंबर प्रिंट कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर एरर भी होती है सिंटैक्स एरर तो पास जो है वो उसे पास कर देती है, यानी कोई एरर जनरेट नहीं होती है। तो ये था तीनों कमांड्स का इंट्रोडक्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।